दोस्तों, ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है। पूरी कहानी सुनने के लिए इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखें। अपनी बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन अभी नई नई शादी है ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वह है आपकी लाडली बेटी है, तो हमारे घर की भी संजीवनी है। बाहर आएगी तो मैं बात करने के लिए कह दूँगी। ठीक है, कहकर मानसी ने फ़ोन रख दिया। सुजाता की नींद तो मानसी के फ़ोन से उड़ गई थी। सरस भी आवाज़ से उठ गए थे, इसलिए वह उठकर हाथ मुंह धोकर चाय बनाकर ले आईं। बच्चे दूसरे दिन हनीमून पर निकल गए। वापस आए तो कुछ दिन अवनी के घर देहरादून चले गए। इस बीच सुजाता की छुट्टियां खत्म हो गईं। बच्चे वापस आए तो उनकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थीं। दोनों के ऑफिस शुरू हो गए और दोनों अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। वैसे तो सुजाता बहुत ही आधुनिक विचारों की कामकाजी सास थीं, पर वे इस नई पीढ़ी को नवविवाहित जीवन की शुरुआत करते बड़े आश्चर्य व कुतूहल से देख रही थीं। इन बच्चों की दिनचर्या में उनके मोबाइल व लैपटॉप के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं थी। उनके ऑफिस संबंधी अधिकतर काम तो मोबाइल से ही निपटते थे, बाकी बच्चे लैपटॉप से। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के निकले बच्चे रात के 8:30 बजे के बाद ही घर में घुसते। उनकी दिनचर्या में अपने नवविवाहित साथी के लिए ही जगह नहीं थी, फिर सास ससुर की कौन कहे। इन्हें प्यार करने के लिए फुर्सत कैसे मिली होगी। सुजाता अक्सर सरस से परिहास करती। लगता है प्यार भी मोबाइल पर ही निपटा लिया होगा, ऑफिस के ज़रूरी कार्यों की तरह। मानसी अपनी बेटी से बात करने के लिए तरस जाती। पहले सिर्फ उसकी नौकरी थी, इसलिए थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, पर अब उसकी दिनचर्या का थोड़ा बहुत हिस्सेदार परमल भी हो गया था। सास ससुर के साथ भी थोड़ा बहुत छुट्टी के दिन बैठती थी। कभी किचन का रुख भी कर लिया कर। अब तेरी शादी हो गई है, तेरे सास ससुर अच्छे हैं, पर थोड़ी बहुत उम्मीद तो वे भी करते होंगे। एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए मानसी बोली, ओह मम्मी, फिर शुरू हो गए आपके उपदेश। अरे जब मैं किसी से बदलने की उम्मीद नहीं करती, जो जैसा है वैसा ही रह रहा है, तो मुझसे बदलने की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है। शादी मेरे लिए ही सजा क्यों है। यह मत पहनो, वह मत करो, मन हो न हो सबसे बातचीत करो, जल्दी उठो, रिश्तेदार आएँ तो उन्हें खुश करो। अवनी झल्ला कर बोली। कमरे के बाहर से गुजरती सुजाता के कानों में अवनी की ये बातें पड़ गईं। सुजाता बहुत ही खुले विचारों की महिला थी। हर बात का सकारात्मक पहलू देखना व विश्लेषणात्मक तरीके से सोचना उनकी आदत थी। पारंपरिक सास के कवच से बाहर आकर एक स्त्री के नज़रिए से वे सोचने लगीं, आखिर गलत क्या कह रही है अवनी। शादी सज़ा क्यों बन जाती है किसी लड़की के लिए। लड़के के लिए शादी न कल सज़ा थी न आज, पर लड़की के लिए। वे खुद भी कामकाजी महिला रही हैं, अंदर बाहर की जिम्मेदारियों में बुरी तरह पिसी हैं। पति ने भी इतना साथ नहीं दिया। कितने ही क्षण ऐसे आए जब नौकरी बचाना भी मुश्किल हो गया था। कामकाजी होते हुए भी उनसे एक संपूर्ण गृहिणी वाली उम्मीद की गई। ऐसे विचार कई बार उनके हृदय को भी आंदोलित करते थे, पर गलत को गलत कहने की उच्च शिक्षित होते हुए, यहाँ तक कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी उनकी पीढ़ी ने हिमाकत नहीं की। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी पीढ़ी का मौन अब अवनी की पीढ़ी की लड़कियों के मुंह से मुखरित हो रहा है। अवनी की पीढ़ी की लड़कियों की दिनचर्या अपने हिसाब से शुरू होती है और अपने हिसाब से खत्म होती है। यह देखकर उन्हें अच्छा भी लगता। अवनी की पीढ़ी की लड़की का जीवन पति रूपी पुरुष के जीवन के खिलने व सफल होने के लिए आधार मात्र नहीं है, बल्कि दोनों ही बराबर के स्तंभ थे, एक भी कम या ज़्यादा नहीं। वे अपने बेटे को अवनी से ज़्यादा बदलते हुए देख रही थीं। शादी के बाद वह पहले से जल्दी उठता, दोनों भागदौड़ कर तैयार होते, बेडरूम ठीक करते, अपने अपने कपड़े प्रेस करते, उन्हें अलमारियों में लगाते, नाश्ते के लिए एक टोस्ट सेंकता तो दूसरा कोल्ड कॉफ़ी बनाता, एक कॉर्नफ्लेक्स बाउल में डालता तो दूसरा दूध ग्लास में, एक ऑमलेट बनाता तो दूसरा टोस्ट पर बटर लगाता। सुजाता खुद कामकाजी थीं, इसलिए उनकी बहुत अधिक मदद नहीं कर सकती थीं। बस घर की व्यवस्था उन्हें ठीक ठाक मिल रही थी। राशन पानी सब्जी कब कहाँ से आएगा, कामवाली कब काम करेगी, खाना कब बनेगा, इसका सिरदर्द न होना भी बहुत बड़ी मदद थी। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर मदद को लेकर वे चुप ही रहती थीं। लेकिन परमल को हर कदम पर अवनी का साथ व स्वतंत्रता देते देख सुजाता को अपना जीवन व्यर्थ जाया जाने जैसा लगता। वे खुद तो कभी नौकरी व घर के बीच पूरी ही नहीं पड़ी, ऊपर से सारे रिश्ते नाते। अवनी को तो रिश्ते नाते निभाने की कोई फिक्र ही नहीं थी। यहाँ तक तो उसकी न तो सोच जाती न ही समय था। उस पर भी अब परिवार छोटे,
एक टाइम की चाय भी नहीं पिलानी है, और फिर व्हाट्सएप, चाय की प्याली भी गुड मॉर्निंग के साथ व्हाट्सएप पर भेज दो, और ज़रूरत पड़ने पर बर्थडे केक भी। यह सब सोचकर सुजाता मन ही मन मुस्कुराईं। अवनी की पीढ़ी की लड़कियों ने जैसे एक युद्ध छेड़ रखा है। बरसों से आ रही नारी की पारंपरिक छवि के विरुद्ध सुजाता सोचती, भले ही कितना कोस लो आजकल की लड़कियों को, सच तो यह है कि सही मायनों में वे अपना जीवन जी रही हैं, मुखरित हो चुकी हैं। यह पीढ़ी ऐसा ही जीवन शायद उनकी पीढ़ी या उनसे पहले और उनसे पहले की भी पीढ़ी की लड़कियों ने चाहा होगा, पर कायदे और रीत रिवाजों से बनकर रह गईं। पुरुषों के बराबर समानता स्त्रियों को किसी ने नहीं दी, लेकिन यह पीढ़ी अपना वह अधिकार छीन कर ले रही है। फिर विकास तो अपने साथ कुछ विनाश को लेकर आता ही है। गेहूं के साथ घुन तो पिस ही जाता है। अवनी और परमल दोनों आजकल अत्यधिक व्यस्त थे। रात में भी देर से लौट रहे थे। वर्कलोड बहुत था। दोनों के रिव्यू होने वाले थे। घर आकर दोनों जैसा तैसा खाकर 2-4 बातें करके औंधे मुंह सो जाते। छुट्टी के दिन भी दोनों लैपटॉप पर आंखें गड़ाए रहते। मानसी की बेचैनी सीमा पार कर रही थी। उसमें सुजाता जैसा धैर्य नहीं था, नहीं वह सुजाता की तरह व्यस्त थी, इसलिए नई पीढ़ी की अपनी बहू के क्रियाकलापों को भी सहजता से नहीं ले पाती, और अपनी भड़ास निकालने के लिए बेटी के कान भी उपलब्ध नहीं थे। माँ के दुख दर्द सुनना अवनी की पीढ़ी की लड़कियों की न आदत है न फुर्सत, पर बेटी से मोह कम कर बहू से मोह बढ़ाना मानसी जैसी महिलाओं को भी नहीं आता। यदि अवनी ससुराल में न रहकर कहीं अलग रह रही होती तो मानसी अब तक आ धमकती, पर नए नए समध्याने में जाकर रहने में पुराने संस्कार थोड़े आड़े आ ही जाते थे। बेटी तो 2-4 बातें करके फ़ोन रख देती, पर जब तक सुजाता से बात कर वह अपनी भड़ास निकाल लेती। उनका इस कदर पुत्री मोह देखकर सुजाता को अजीब तरह का अपराध बोध सालने लगता, जैसे उनकी बेटी को उनसे अलग करके उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। उन्हें कभी मानसी की फ़ोन पर कही अजीबोगरीब बातों से चिड़चिड़ाहट होती, तो कभी खुद भी एक बेटी की माँ होने के नाते द्रवित हो जाती। बेटी से प्यार तो सुजाता को भी बहुत था, पर उसकी व्यस्तता उन्हें प्यार जताने तक का समय नहीं देती। मोह की कौन कहे, पर मानसी की हालत देखकर उन्हें लगता कि सच ही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। हर इंसान को कहीं ना कहीं व्यस्त रहना चाहिए। नौकरी ही जरूरी नहीं है, और भी कई तरीके हैं व्यस्त रहने के। उसका दिल करता किसी दिन इत्मीनान से समझाए मानसी को कि बच्चों से मोह आप कुछ कम करें और खुद की ज़िंदगी से प्यार करें। अभी 55-56 वर्ष की ही रही होंगी उनकी उम्र। बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए अभी। हर समय बेटी बेटी करके उसके मोह में फंसकर वह खुद की भी ज़िंदगी बोझ बना रही हैं, और बेटी की ज़िंदगी में भी उलझन पैदा कर रही हैं। अवनी की पीढ़ी की लड़कियों की ज़िंदगी व्यस्तता भरी है। इस पीढ़ी को कहाँ फुर्सत है कि वह माता पिता, सास ससुर के भावनात्मक पक्ष को अंदर तक महसूस करे, लेकिन समझा न पाती। रिश्ता ही ऐसा था। इसी बीच कंपनी ने अवनी को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई भेज दिया। अवनी जाने की तैयारी करने लगी। घर में किसी के मन में दूसरा विचार ही ना आया। एक आत्मनिर्भर लड़की को ऑफिस के काम से जाना है तो बस जाना है, लेकिन अवनी की मम्मी बेचैन हो गईं। कैसे रहेगी तू वहाँ अकेली इतने दिन? कभी अकेली नहीं रही तू। दिल्ली में भी तू अपनी फ्रेंड के साथ रहती थी, मानसी कह रही थी। सुजाता को भी मोबाइल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अकेले का क्या मतलब मम्मी? नौकरी में तो यह सब चलता रहता है। कंपनी मुझे भेज रही है। आप हर समय चिंता में क्यों डूबी रहती हैं? ऐसा करो, आप और पापा कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आओ, या ऐसा करो गरीब बच्चों को इकट्ठा करके आप उन्हें पढ़ाना शुरू कर दो। अवनी भन्नाती हुई बोली। अवनी की बात सुनकर सुजाता की हंसी छूटने को हुई। तू हर समय बात टाल देती है। मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं चलती हूँ तेरे साथ। ओफो मम्मी, आपका बस चले तो मुझे वॉशरूम भी अकेले न जाने दो। मेरी शादी हो गई है अब। जब यहाँ किसी को ऐतराज़ नहीं तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ की चिंता तू क्या जाने, जब माँ बनेगी तब समझेगी। मानसी की आवाज़ भर्रा गई। माँ अगर इतनी चिंता करती हैं तो मुझे माँ ही नहीं बनना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं फ़ोन ऑफ़ कर रही हूँ, मुझे ऑफिस का ज़रूरी काम ख़त्म करना है। अच्छा फ़ोन ऑफ़ मत कर, ज़रा मम्मी से बात करा अपनी। अवनी ने फ़ोन सुजाता को पकड़ा दिया। आज मानसी की बातें सुनकर सुजाता का दिल किया भले ही मानसी बुरा मान जाए, पर वे अब चुप नहीं रहेंगी, अपनी बात बोलकर ही रहेंगी। वे फ़ोन पर बात करते करते अपने कमरे में आकर बैठ गईं। देख रही हैं आप कैसे रहेगी वहाँ अकेली? मुझे भी मना कर रही है।
आप परमल से कहिए ना कि छुट्टी लेकर उसके साथ जाए। उसकी वे सिर पैर की बात पर झुंझलाहट हो गई सुजाता को। परमल के पास इतनी छुट्टी कहाँ है मानसी जी? और फिर यह तो शुरुआत है, जैसे जैसे नौकरी में समय होता जाएगा ऐसे मौके तो आते रहेंगे। आप चिंता क्यों कर रही हैं? आपने उच्च शिक्षा दी है बेटी को तो कुछ अच्छा करने के लिए ही ना, घर बैठने के लिए तो नहीं। समझदार व आत्मविश्वासी लड़कियां हैं आजकल की। इतनी चिंता करनी छोड़ दीजिए आप भी। कैसी बात कर रही हैं आप? कैसे छोड़ दूं चिंता? आप नहीं करती अपनी बेटी की चिंता। मैं चिंता करती हूँ मानसी जी, पर अपनी चिंता बच्चों पर लादती नहीं हूँ। सुजाता का दिल किया अगला वाक्य बोलें, और न बेटी की सास को जब तक कुछ ऐसा वैसा बोलकर परेशान करती हूँ, पर स्वर को संभाल कर बोली, बच्चों की अपनी ज़िंदगी है। यदि बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो बस माता पिता को चाहिए कि दर्शक बनकर उनकी खुशी को निहारें और खुद को अपने काम में व्यस्त रखें। आज की पीढ़ी बहुत व्यस्त है, इनकी तुलना अपनी पीढ़ी से मत कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को हमसे प्यार नहीं, पर उनकी दिनचर्या ही ऐसी है कि कई छोटी छोटी खुशियों के लिए उनके पास समय ही नहीं है। यह कहना चाहिए खुशियों के मापदंड ही बदल गए हैं उनकी ज़िंदगी के। मानसी एकाएक रो पड़ी फ़ोन पर। सुजाता का दिल पसीज गया, लेकिन सोचा आखिर बेटी से मोह भंग तो होना ही चाहिए मानसी का। मानसी जी क्यों दिल छोटा कर रही हैं? अपनी आपकी बेटी है और ज़िंदगी भर आपकी बेटी रहेगी। लेकिन एक बच्ची आपके पास भी है, उसे भी अपनी के नज़रिए से देखेंगी तो वह भी उतनी ही अपनी लगेगी। प्यार कीजिए बच्चों से, पर अपना प्यार अपना रिश्ता लाद कर उनकी ज़िंदगी नियंत्रित मत कीजिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने के तरीके ढूंढिए। अभी हमारी ऐसी उम्र नहीं है, खूबसूरत उम्र है यह तो। सब जिम्मेदारियों से अब जाकर फारिग हुए हैं, अपने छूटे हुए शौक़ पूरे कीजिए। अब भी दिन लग गए कि बच्चों की शादी और बुढ़ापा आ गया। अब तो समय आया है एक नई शुरुआत करने का। मानसी चुप हो गई। सुजाता को समझ नहीं आ रहा था कि मानसी उनकी बात कितनी समझी कितनी नहीं, उन्हें अच्छा लगा या बुरा। आप सुन रही हैं ना? वे धीरे से बोली। हाँ मैं सुन रही हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, बल्कि बड़ी बहन की तरह आपका साथ देना चाहती हूँ। अवनी खुश है अपनी ज़िंदगी में, व्यस्त है अपनी नौकरी में, आपके पास कम आ पाती है, कम बात कर पाती है। तो आप क्या सोचती हैं कि वह हमारे पास रहती है तो हमारी बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं। आप दूर हैं फिर भी फ़ोन पर बात कर लेती हैं, लेकिन मैं तो जब उसे अपने सामने थका हुआ देखती हूँ तो खुद ही बातों में उलझाने का मन नहीं करता। छुट्टी के दिन बच्चे काफ़ी देर से सोकर उठते हैं, फिर उनके हफ्ते में करने वाले कई काम होते हैं। शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने या मूवी देखने चले जाते हैं। यदि इस तरह से हम हर समय अपनी खुशियों के लिए बच्चों का मुंह देखते रहेंगे तो हमारी खुशियाँ रेत की तरह फिसल जाएंगी मुट्ठी से, और हथेली में कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए कहा इतना कुछ। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात का बुरा नहीं लगा मुझे, बल्कि आपकी बात पर सोच रही हूँ। बहुत सही कह रही हैं। अवनी भी जब तक कुछ ऐसा ही समझाती है, मगर झल्ला कर। मैं भी कोई नई राह ढूंढती हूँ। आप नौकरी में व्यस्त हैं, इसीलिए ज़िंदगी को सही तरीके से समझ पा रही हैं शायद। नौकरी के अलावा भी बहुत से रास्ते हैं ज़िंदगी में व्यस्त रहने के। मैं भी रिटायरमेंट के बाद कोई नया रास्ता ढूंढूंगी। आप भी सोच कर ढूंढिए और ढूंढ कर सोचिए। कहकर सुजाता हंस दी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कब जा रही है अवनी? परसों सुबह की फ़्लाइट से। ठीक है, कल रात उसे गुड विशेष का मैसेज कर दूंगी। कहकर मानसी खिलखिला कर हंस पड़ी और साथ ही सुजाता भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।